दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वजीत झा अपने YouTube चैनल विश्वजीत झा में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का जो युग है वो डायरेक्ट सेलिंग का युग है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी कामयाब होना चाहते हैं, जो साथी बहुत बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, उनको सेल्स की ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जो जितना बड़ा सेल्स के ऊपर काम करते हैं उनको उतना बड़ा कामयाबी मिलता है। दोस्तों, हमारे सीनियर सर मुकेश कोठारी जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और हर बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। और मेरे दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे सेल्समैन की कहानी बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आपको अपने भीतर का जो एनर्जी है उससे आप उसको सीखने में इतना बड़ा मदद करेगा, इतना बड़ा ज्ञान के रूप में आपका काम करेगा कि आने वाला समय में अगर आप उस चीज को अमल करेंगे तो बहुत बड़ा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं, अभी कोरोना से पूरा देश नहीं पूरा विश्व जो है बेहाल है, और एक व्यक्ति अपने भारत के अमेरिका में है। वो व्यक्ति अमेरिका में है और अमेरिका में जब रहता था तो फिर लॉकडाउन का स्थिति हुआ, फिर लॉकडाउन खुला और नौकरी की तलाश में भटकते भटकते एक शॉपिंग मॉल में पहुंचा और शॉपिंग मॉल में अपना बायोडाटा दिया। बायोडाटा देने के बाद वो जो शॉपिंग मॉल था, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल था कि उस शॉपिंग मॉल के अंदर लगभग हर तरह की वस्तुएं वहां बेची जाती थी। जब अपना बायोडाटा लड़के ने दिया तो देखने के बाद मैनेजर ने कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह से काम शुरू कर सकते हो और जब सारा दिन काम कर लेना तो शाम को आकर फिर से मिल लेना। तुम्हें पहले ट्रायल पर रखा जाएगा और अगर तुम यहां पे शॉपिंग मॉल में जितने भी वस्तुएं हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं तुम अगर बेच पाओगे तो तुमको यहां पर परमानेंट यानी कि अस्थाई कर दिया जाएगा। और भारतीय लड़का बहुत ही मेहनती था और उसने दिन भर मेहनत किया। दिन भर मेहनत से अगले दिन काम किया, पूरा दिन मेहनत से काम किया और शाम के समय मैनेजर साहब के पास पहुंचा। और जैसे ही वहां पे पहुंचा तो मैनेजर साहब ने बोला, हाँ बताओ, आज तुमने कितने ग्राहकों को माल बेचा। जब मैनेजर साहब ने पूछा कि कितने ग्राहकों को माल बेचा तो भारतीय लड़का ने जवाब दिया, सर केवल एक आदमी को ही मैं माल बेच पाया हूं। फिर मैनेजर साहब ने आश्चर्य होकर बोला कि केवल एक? ओह, मेरे स्टाफ में सेल्समैन एक दिन में कम से कम 20 से 30 लोगों को सामान बेच देता है। और अगर तुमको यहां पर काम करना है और काम करना चाहते हो तो तुम्हें इतने ही सेल्स करना होगा। एक बात बताओ, तुमने कितने का सामान बेचा? मैनेजर साहब ने पूछा। वो भारतीय लड़का ने जवाब दिया, $1,00,000 का। जैसे ही सुना $1,00,000, मैनेजर साहब ने कहा, क्या तुमने यह कैसे किया? अचंभित हो गए कि एक प्रोडक्ट सिर्फ बोलता है कि एक माल बेचे हैं और $1,00,000 का।
तो लड़के ने जवाब दिया, जी सर, एक ग्राहक आया था और मैंने उसे मछली पकड़ने का हुक्स दिखाए। हम लोग भारत में जो मछली पकड़ते हैं उसमें जो जिसको हम लोग बंसी बोलते हैं, जो जे टाइप का होता है हुक्स, पहले छोटा हुक दिखाया, फिर बड़ा हुक दिखाया और अंत में जब उससे भी बड़ा हुक दिखाया तो वो सारे के सारे हुक खरीद लिया। फिर मैंने उसे मछली पकड़ने की रॉड का गियर भी बेच दिया, क्योंकि गियर के बारे में जब मैं बताया तो वो मेरे बातों से सहमत होके वो रॉड और गियर भी खरीद लिया। फिर मैंने उससे पूछा कि वह कहां मछलियां पकड़ने जा रहा है, तो उसने बताया कि हम समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता हूं और वही मेरा इच्छा है, क्योंकि झील में मेरे को मजा नहीं आता है। तब मैंने सर उसको बताया कि सर तब तो आपको 2 इंजन वाली मोटर बोट खरीदनी चाहिए जो आपके लिए सेफ्टी रहेगी। और उसने 2 इंजन वाली मोटर बोट भी खरीद लिया। फिर मैंने पूछा कि अगर मछलियां पकड़ेगा तो उन्हें ले जाने के लिए भी तो एक मिनी ट्रक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। हमने बताया कि सर हम लोग गांव में तो हम लोग साइकिल पर भी लेके चले जाते हैं, ज्यादा मछलियां होता है तो छोटा गाड़ी कोई मंगाते हैं उस पे लेके जाते हैं, लेकिन सर आप जो जाओगे समुद्र में तो आपको तो एक मिनी ट्रक कम से कम चाहिए। और उसने एक मिनी ट्रक भी खरीद लिया। यही नहीं, उसने कैंपिंग का सारा सामान खरीद लिया। इतना सब सुनकर मैनेजर आश्चर्य में पड़ गया और उसने उस भारतीय लड़का से पूछा कि तुमने उस व्यक्ति को इतना कुछ बेच दिया जो केवल एक फिशिंग हुक खरीदने आया था? फिर वो भारतीय लड़के ने जवाब दिया, नहीं सर, वो तो कोरोना के डर से सरदर्द और डिप्रेशन की दवा लेने आया था। मैंने उससे कहा कि सर इस डर से अच्छा है, ये डिप्रेशन को जो सबसे दूर करने का अच्छा तरीका है वो है कि आप फिशिंग कीजिए और फिशिंग के वक्त आपको ये डिप्रेशन कहीं नजर नहीं आता है और डिप्रेशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। बॉस ने यह सब सुनकर कहा, बेटा तुम तो मेरी कुर्सी पर आज से बैठो। दोस्तों, ये जो कहानी है अविश्वसनीय और काल्पनिक लगती है, लेकिन प्रत्येक सेल्समैन इससे सीख सकता है कि अगर आप अपने ग्राहकों की वास्तविक समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करेंगे तो आप तेजी से सामान बेच पाएंगे। और दोस्तों, आपको भी सीख लेना चाहिए। और अगर मेरा ये ऑडियो वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। साथ में मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।